नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 34,956 मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 34,956 मरीज सामने आए हैं और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,03,832 हो गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 34,956 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 25,602 लोगों की मौत हो गई है। अविनाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी है? 24 घंटे में 34,956 कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा आया है वो परेशान करने वाला है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। दिन ब दिन लगातार ज्यादा से ज्यादा मरीज निकल कर आ रहे हैं। अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात कर ले तो लगभग 1.5 लाख के करीब मरीज पहुंचने के करीब है कि जब निकल के आ रहे हैं। एक के बाद एक लगातार संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के लिए कहना है कि अब टेस्टिंग काफी ज्यादा हो रही है, इसलिए मरीज निकल कर आ रहे हैं। और जो भारत के लिए सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, यानी कि लोगों की मृत्यु काफी कम हो रही है। केवल 2.59% मृत्यु दर है। इसके अलावा जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है, 63.34% तक पहुंच गया रिकवरी रेट। और लगभग 6,35,000 से ऊपर लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो भारत के लिए थोड़ा सुखद खबर है, लेकिन लगातार कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो विकराल होती जा रही है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार तो ये कह रहे हैं हम टेस्टिंग अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस टैकल करने के लिए पूरी तरीके से अपनी ओर से जोर लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोरोना संक्रमण काबू में होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, कोरोना संक्रमण काबू में होता हुआ नहीं दिख रहा है। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। 10,03,832 कुल कोरोना के मरीज हैं और कोरोना से अब तक देश में 25,602 लोगों की मौत हो गई है। अब उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में भी लग सकता है वीकेंड लॉकडाउन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भी वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी है। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विचार विमर्श किया है मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ ही सीएम ने कहा है कि कोरोना को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएं और जरूरत पड़ने पर राज्य की सीमाओं को सील किया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भी वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। सीधे रवि का रुख करते हैं और इस खबर को समझते हैं। रवि, वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है उत्तराखंड में भी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव से भी बातचीत की है। क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए कौशल, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल का जो दिन था, अभी तक जब से कोरोना की शुरुआत हुई 15 मार्च के बाद अभी तक सबसे ज़्यादा मामले ये इन 24 घंटों के भीतर आए हैं। 199 मामले, 4,000 के बिल्कुल छूने वाला ये आंकड़ा है अब उत्तराखंड में। और ऐसे में जो है ये कहा जा सकता है कि संभावना है और कि यहाँ पर जो वीकेंड का लॉकडाउन है शनिवार और रविवार को, वो कंप्लीट लॉकडाउन पूरे प्रदेश में हो सकता है। इस पर जो है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव से इस बारे में गहनता से विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति का जायज़ा लीजिए, किस तरीके से आगे का कदम उठाना है उसको देखिए और लॉकडाउन की भी अगर आवश्यकता पड़ती है पूरे प्रदेश में तो उसको भी किया जा सकता है। इस तरीके से बात और विचार विमर्श लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जो कोरोना का ग्राफ है वो तेज़ी के साथ एकदम से आगे बढ़ रहा है। जैसे एक बार हमने देखा था कि जो रिकवरी प्रतिशत था वो 81 चले गया था, लेकिन उसके बाद अब ये नीचे गिरकर जो है 75 के करीब पहुंच गया है। तो ऐसे में लगातार जो तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। उधम सिंह नगर की ही कल बात करें तो 91 मामले वहाँ पर एक ही दिन में सामने आए। ऐसे ही देहरादून की बात करें, वहाँ पर हरिद्वार में भी मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नैनीताल में मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि अगर आंकड़े इसी तरीके से लगातार तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहें तो इस पर विचार विमर्श चल रहा है और उत्तराखंड में शनिवार
और रविवार को 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है। और ये इस पर जो है अभी गहनता से विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि जो राज्य की सीमाएं हैं उनको भी सील किया जा सकता है और इस पर भी जो आवाजाही है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने होटल्स के यहाँ पर बुकिंग कराई है, तो उन लोगों को भी कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, उनको आने में कोई दिक्कतें ना हो, इसको भी देखा जाएगा। संशय है, भले ही सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी चर्चा की है, विचार विमर्श किया है, लॉकडाउन लगाया जा सकता है वीकेंड, इस तरह की जो खबर आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, कुछ पर्यटक भी उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि इस कोरोना संक्रमण को रोका जाए, इसके लिए अभी फिलहाल तैयारियां किस तरह की हैं शासन और प्रशासन की? जी देखिए, अभी जितने भी लोग जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं उत्तराखंड के नागरिक, उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। जो पहले नहीं हो रहे थे, ये एक बदलाव है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर वो जो इलाके हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र, मुंबई की बात करें, इन इलाकों से जो भी नागरिक उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं उन सभी के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। और ये भी एक वजह है कि लगातार मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। अभी नागरिकों का यहाँ पर आने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। अगर यहाँ पर 2 दिन का लॉकडाउन भी अगर लगता है तो उसमें जो लोग वापस लौट रहे हैं उत्तराखंड, उनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, इस पर विचार किया गया है। उनको आने में आसानी होगी, उनको आने दिया जाएगा। उसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, जिस तरीके से पहले ही जो पास जो है जारी किए जा रहे हैं। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं हर एक क्षेत्र में जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उनके साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है, लैब उत्तराखंड में बढ़ी हैं। तो ये भी एक वजह है कि लगातार जो मामले हैं उनमें तेज़ी आ रही है। लेकिन ये मामले जितने भी लोग हैं वो करीब करीब तो वापस लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। जैसे अगर हम बात करें तो जिन भी राज्यों में ज़्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं, अब लोग पहले तो वहाँ पर थे लेकिन वो फिर से अपने आप को महफूज अपने ही घर पर यानी कि उत्तराखंड में समझ रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो वो एक बार फिर से उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसको लेकर लगातार प्रशासन की तैयारियां हैं। और ये भी अब कोशिश की जा रही है कि घर घर जाकर उन लोगों को, जिन लोगों में ये संभावना है, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, वो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाए, थर्मल स्क्रीनिंग, और उनके भी स्वास्थ्य पर जो है निगरानी स्वास्थ्य विभाग रख रहा है। और ऐसा जो है पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे किया जा रहा है, भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खटीमा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गोद लिए बग्गा चौवन गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एसडीएम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा किया। सरकारी स्कूल जहां पर दोनों कोरोना पॉजिटिव क्वारंटीन थे, दोनों तरफ 50-50 मीटर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जिला अस्पताल रुद्रपुर आइसोलेट किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में प्रातः ही जो है 6 बजे चला गया हूँ। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय, सीओ साहब, डॉक्टर साहब और जो उसकी टीम थी, पूरी मेडिकल की टीम, वो पहुँच गई हैं। और 2 कोरोना पॉजिटिव वहाँ पर आ हुए थे प्राइमरी स्कूल में, उनको जो है मेडिकल टीम ने जो है वहाँ से निकाल कर जो है अस्पताल ले आए हैं। और उसके अतिरिक्त उसको जहाँ पे उनको रखा गया था वहाँ कंट्रोलमेंट जोन घोषित। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केदार घाटी के कंसारी गांव में बादल फटा है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदार घाटी के कंसारी गांव में बादल फटा है। देर रात 3 बजे बादल फटने की सूचना है और बादल फटने से कई जगह मलबा घुस गया है। गांव को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो भी बंद हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लापता हो गया है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने की यह घटना, जिसके बाद सड़क पर यह मलबा आ गया है। केदार घाटी के कंसारी गांव में देर रात ये बादल फटा है और इसके चलते जो हालात पैदा हुए हैं वो आप देख सकते हैं। सड़क पर मलबा आ गया है, जगह जगह मलबा आपको नजर आ रहा होगा। केदार घाटी का ये कंसारी गांव है जहां देर रात बादल फटा है। गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो भी बंद हो गया है क्योंकि मलबा उस रास्ते पर आ गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से। केदार घाटी के कंसारी गांव में बादल फटा है और इसके बाद जो हालात हैं वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मजे लेने के लिए आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां
केदार घाटी के कंसारी गांव में बादल फटा है। देर रात करीब 3 बजे बादल फटने की ये सूचना है और इसके बाद बादल फटने के बाद जो अक्सर होता है मलबा जो आता है, वो मलबा हम आपको दिखा रहे हैं। जो गांव का मुख्य मार्ग है वो भी बंद हो गया है। मलबा आने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, आने जाने की अब दिक्कत उनके सामने खड़ी हो गई है। और जब तक ये मलबा नहीं हटेगा लोगों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़कोट से एक बड़ी खबर आ रही है जहां NH94 3 जगह से बंद हुआ है। बड़ी खबर आपको बड़कोट से बता रहे हैं। NH94 3 जगह पर बंद हुआ है। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। कुथनोर, पालीघाट और डबरकोट के पास रास्ता बंद हुआ है। बड़कोट से बड़ी खबर, NH94 3 जगह से बंद हुआ है। कुथनोर, पालीघाट और डबरकोट के पास रास्ता बंद हो गया है। सड़क पर मलबा आ गया है। लगातार मानसून के सीजन में उत्तराखंड में मलबा आने की ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। जोशीमठ का भी रुख कर लेते हैं। जोशीमठ से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बारिश के चलते लामबगड़ स्लाइड पर मलबा आया है और इसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। बारिश के चलते लामबगड़ स्लाइड पर मलबा आया है। लगातार यहां पर भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं। सड़क पर मलबा आ रहा है जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते लामबगड़ स्लाइड पर मलबा आया है और ऐसे में श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ये वो श्रद्धालु हैं जो 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। रंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, लगातार ये लामबगड़ स्लाइड पर मलबा आने का सिलसिला जारी है। कई बार रास्ते को खोला भी गया है, लेकिन अभी क्या अपडेट है? जी, अभी आपको बता दूं कि लामबगड़ स्लाइड जो है लगातार आजकल दरक रही है, जिसके चलते यहाँ जो 4 धाम में जो श्रद्धालु उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और ये बेमौसम में भी अगर ये लगातार भूस्खलन तो स्वाभाविक है कि बारिश में और ज्यादा दिक्कतें आएगी। और लगातार भूस्खलन उसको कई बार खुला, लगातार जी चलिए रंजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर लामबगड़ स्लाइड के पास सड़क पर मलबा आ गया। भूस्खलन लगातार कई दिनों से यहां जारी है। आए दिन मलबा गिरने की घटनाएं होती रहती हैं, आने जाने में दिक्कतें होती रहती हैं लोगों को। बड़कोट के यमुना घाटी इलाके में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। एक तरफ मलबा एक होटल के अंदर घुस गया तो वहीं यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। यमुना घाटी में एक बार फिर मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। इस होटल के कमरे की हालत देखिए, यहाँ किस तरह से पानी भरा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी के साथ मलबा बहकर आया और होटल के इस कमरे में भर गया। ये रात को यहाँ बारिश हुई करीब 1-1:30 बजे के आसपास है। हमें तो पता नहीं लगा। सुबह आके अगर हमने देखा तो पूरा नीचे जो है पूरा गार्डन और सारे कमरे पानी से भरे। करीब मान के चलो 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हमारा। बारिश ने होटल को तहस नहस कर दिया है। होटल के इस हिस्से में देखिए किस तरह से कीचड़ जमा है। उधर बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। कभी जल स्तर बहुत तेज हो जाता है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कभी कभी यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ी है वो काफी बह के काफी दूर तक जाती है, जिसमें गाड़ी को भी नुकसान होने का काफी खतरा बढ़ा रहता है। और गांव के मतलब 2013 से शासन प्रशासन को काफी ज्ञापन भेज चुका हूं, लेकिन यहां से कोई भी ज्ञापन का जवाब नहीं आता है। इस होटल का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां पर कीचड़ ना हो। बाथरूम तक के अंदर बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा जम गया है। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला के पास बाधित है। हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है, जबकि उत्तरकाशी में एक मकान
क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद मलबे में गाड़ियां दब गईं। बारिश ऐसे आफत बनकर बरसी कि जोशीमठ में पहाड़ दरकने लगे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीर देखिए। पागल नाला के पास हाईवे पर मलबा इस कदर गिरा कि लग रहा है सड़क नहीं, मानो कोई पथरीला रास्ता हो। देखिए ये गाड़ी कैसे लड़खड़ाकर चल रही है। पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से हाईवे कई घंटे तक बाधित रहा, जिससे राहगीर परेशान रहे। टंगड़ी पागल नाला के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन है, जिसका ट्रीटमेंट भी किया गया था, मगर बरसात के दिनों में इससे गिरने वाला मलबा नहीं रुका। आलम है कि बारिश बढ़ते पानी के साथ मलबा बहकर हाईवे पर आ जाता है, जिससे घंटों तक रोड जाम रहती है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी के पास बाधित है। नेशनल हाईवे भटवाड़ी से 1 किलोमीटर आगे पापड़गाड़ के पास मलबा गिरने से बार बार बाधित हो रहा है। बारिश ऐसे आफत बनकर बरसी कि उत्तरकाशी में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान का एक हिस्सा मलबे की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही मकान का मलबा पास ही में खड़ी गाड़ी पर गिर गया, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। साथ ही एक एम्बुलेंस के ऊपर भी मलबा गिरा है। उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह बिष्ट के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम और खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान प्रदेश में कई जगह पर भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 तारीख तक करीब आप देख सकते हैं, देखेंगे कि जो हल्की से मध्यम बारिश है वो प्रदेश में अनेक जगहों तक में मिलेगी। साथ में जो भारी बारिश की अगर बात कर लें तो हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई सीवियर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ एका दुक्का जगहों में भारी बारिश जो है, जैसे आप कह सकते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह आप बात करेंगे कुमाऊं रीजन में तो उसमें नैनीताल और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो इनमें मैं कहूँगा एका दुक्का जगहों में भारी बारिश भी मिलने की संभावना इन 2-3 दिनों में है। हल्द्वानी में मानसून सीजन के दौरान किसानों के खेतों को काफी नुकसान हो रहा है। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में भाखड़ा और गौला नदी के कटान से ग्रामीणों के खेतों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर नदियों के किनारे तटबंध बनाए जाते तो उनकी खेती को बचाया जा सकता था। माननीय बंसर भगत जी हैं, उनको अनेकों बार ज्ञापन दिए हैं और उन ज्ञापनों में आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और आप इस समय देख रहे हैं कि वास्तव में यहाँ एकड़ों भूमि बह गई है। तो ये मतलब अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि ना विभाग ना सरकार कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। नए क्षेत्र डेवलप होते रहते हैं नालों में, नदियों में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रायोरिटीज चेंज होती हैं डिपार्टमेंट्स की। जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन है, जहाँ पे ज़्यादा वनरेबल है, जहाँ पे ज़्यादा कटाव हो रहा है, तो पहले उनको हम प्लग करें, उनको हम टेकअप करें। तो लेकिन एक सीज़न भी होता है, जो काम अभी बरसात से पहले सुरक्षा के टेकअप किए जा सकते हैं वो ऑलरेडी टेकअप किए जाते हैं। जहाँ पे हमारे वनरेबल लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे ऑलरेडी मशीनरीज डिप्लॉयड हैं, रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा आ रहा है हमारी PWD NH का। और जहाँ पे कोई ऐसे स्पॉट्स हो चुके हैं जहाँ पे घर को खतरा हो सकता है, उनको ऑलरेडी मैंने बताया कि हम ऑलरेडी एडवाइस कर सकें। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। ए आली रे आली, खुद
जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। मदुरई से शिमला, पुणे से कलकत्ता, इंडिया के हर घर की जरूरत पूरी करने हर पिन कोड पे डिलीवर कर रहा है अमेज़न, पूरी हिफाजत के साथ। बताइए कहाँ आना है? अमेज़न, आपकी अपनी दुकान। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। असली मसाले सच MDH। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट, फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और DTH के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुड़की के कॉलेज में विदेशी छात्रों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिन छात्रों की पिटाई हो रही है वो विदेश के रहने वाले हैं और जो लोग पीट रहे हैं उनमें कॉलेज के छात्र हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी छात्रों को सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा है। वहीं इस मामले से गुस्साए NSUI के छात्रों ने धरना दिया और कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नाइजीरिया के जो 15 छात्र लॉकडाउन से यहाँ फंसे हुए हैं, उनको पिछले काफ़ी समय से ना तो भोजन की उचित व्यवस्था उनके लिए उनको दी जा रही थी और उनको हॉस्टल खाली करने का दबाव दिया जा रहा था। उन्हीं मांगों को लेकर उनके साथ में कल में जब बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे तो कॉलेज प्रशासन ने बाहर से कुछ गुंडे तत्व बुलाकर उनके साथ में मारपीट की। और अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नरभक्षी गुलदार की मौत हो गई है। वन विभाग ने गुलदार को मार गिराया है। 10 दिन से गश्त कर रही थी वन विभाग की टीम और अब इस गुलदार को मार गिराया गया है। गुलदार ने एक बच्चे और एक महिला को अपना निवाला बनाया था। तो नरभक्षी गुलदार की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम ने इस गुलदार को मार गिराया है। 10 दिन से इस गुलदार की तलाश में थी वन विभाग की टीम। एक बच्चे और एक महिला को इसने अपना शिकार बनाया था। तो अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त इस गुलदार का वन विभाग की टीम ने शिकार किया। टिहरी में कोविड-19 के चलते बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए होटलों को अधिकृत किया गया था, लेकिन जिसमें नई टिहरी शहर के 10 होटल शामिल थे और करीब 3 महीने बाद भी पेमेंट का भुगतान नहीं होने से होटल मालिक परेशान हैं और वो प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। होटल मालिकों का कहना है कि एक होटल का करीब 3 लाख रुपए का बिल बकाया चल रहा है और अभी भी होटलों में लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। होटल क्वारंटीन सेंटर के लिए दिए हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो होटल वाले अपना बिल लेके जा रहे हैं, प्रशासन के कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको आप वेरीफाई करवाइए। अब वेरीफाई करवाने के लिए होटल का जो मालिक है या संचालक है वो कहाँ भटकेगा। दूसरा, कुछ लोगों को अगर भुगतान किया गया है तो उनको पार्ट पेमेंट किया गया है। अब ऐसी स्थिति में जबकि होटलों के खर्चे और उनका अपना जो बिजली पानी और अन्य चीज़ें हैं यही वहन करना होटल स्वामियों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रशासन भुगतान नहीं करता है तो उनके लिए दुगनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। पिथौरागढ़ में कोरोना के 7 पॉजिटिव केस मिले। जिले में टेस्टिंग के केस बढ़ने के बाद बढ़ने लगे मामले।
कोटद्वार में पुलिस ने धूमधाम से मनाया हरेला पर्व, पुलिस अधिकारियों ने किया पौधारोपण। उत्तरकाशी में हरेला पर्व पर किया गया पौधारोपण, गंगोत्री विधायक और डीएम आशीष चौहान रहे मौजूद। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सावन की शुरुआत पर की गई पूजा अर्चना, हरेला पर्व को लेकर लगाए गए पौधे। केदारनाथ धाम में छाई वीरानी, मंदिर के सभा मंडप और गर्भगृह में जाने पर रोक, मायूस लौट रहे हैं तीर्थयात्री। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, आगे देखिए सुपरफास्ट खबरों।